राइजिंग कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल जो है महंगा होता जा रहा है रिसेंटली काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल मार्केट में। और इसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की दर बढ़ती चली जा रही है। ये पढ़ते हैं रिसेंटली, ये न्यूज़ में है। क्या है न्यूज़, समझते हैं। देखिए, इंडिया के जो एफर्ट्स हैं टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, वो उसको थ्रेट हो रहा है क्या, कि सरकार जो है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये आरबीआई के अंडर आती है। इसको जो है टारगेट दे रखा है सरकार ने कि 2% से 6% के बीच में आपको जो है इन्फ्लेशन मेंटेन करके रखनी है, महंगाई की दर को मेंटेन करके रखना है, ताकि एक स्टेबिलिटी हो और काफ़ी वाइल्ड मूव्स ना हो इन्फ्लेशन में। 2% इसलिए क्योंकि भाई बहुत कम भी इन्फ्लेशन अगर होती है तो वो भी अच्छा नहीं होता इकोनॉमी के। वी आर ए ग्रोविंग इकोनॉमी, और इंडस्ट्री के लिए जो है वो एक इंसेंटिव की तरह काम करता है। इसलिए 2% एक मिनिमम बेस रखा गया, और 6% से ज़्यादा जो है काफ़ी अपर साइड पे हो जाती है इन्फ्लेशन, महंगाई होती है, जो गरीब लोग होते हैं उनके ऊपर एक इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए एक एक 2 से 6% के बीच में टारगेट रखा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इतना इन्फ्लेशन मेंटेन करना है। अब इसके ऊपर थ्रेट है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन एक बहुत ही बड़ा एक पोर्शन है इन्फ्लेशन में, क्योंकि फूड इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करना है। तो इस पे हिट आ रहा है, इस पे एक थ्रेट है। देखिए, पाम ऑयल, न्यूज़ ये है कि पाम ऑयल जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाने वाला ऑयल है वर्ल्ड में, उसकी कीमतें 15% करंट ईयर में बढ़ गई हैं। इट्स अ बिग जंप। और सोयाबीन ऑयल ये भी 12% महंगा हो गया है। अब इम्पैक्ट इस पे क्या आता है, देखिए, ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन अभी ऑल टाइम हाई के नियर है, बढ़ रहा है। और इससे हाउस होल्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा कि उनकी उनका जो बजट है वो स्क्वीज हो जाएगा भाई। ऑब्वियसली अगर 20,000 रुपये में किसी फैमिली को अपना घर का खर्चा चलाना है और कीमतें बढ़ रही हैं चीज़ों की, तो 20,000 रुपये में अभी कम प्रोडक्ट्स खरीद पाएंगी, कम यूनिट्स खरीद पाएंगी इन द सेम बजट। तो उनका बजट स्क्वीज हो रहा है। गवर्नमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट के ऊपर इम्पैक्ट यह है कि अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जो कि कांग्रेस के टाइम पे पास किया गया था 2013 में, उसमें यह प्रोवाइड किया गया था कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि लगभग 80 करोड़ पॉपुलेशन, 80 करोड़ लोगों को जो है सब्सिडाइज फूड दिया जाएगा। और ये सेंसस 2011 में जो पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से 2/3 को कवर किया गया है। देखिए, 75%, अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात हुई है तो हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं कि 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन यानी कि 3/4, और अर्बन पॉपुलेशन का आधी, आधी अर्बन पॉपुलेशन यानी कि 50% को इसमें एंटाइटलमेंट दी गई है, उनको कवर किया गया है। इन्हें सब्सिडाइज फूड दिया जाएगा थ्रू टू मैकेनिज्म्स। वन इज अंत्योदय अन्न योजना, सेकेंड वन इज प्रायोरिटी हाउस होल्ड। अंत्योदय अन्न योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें हाईली सब्सिडाइज फूड दिया जाता है। किसको, लोगों को दिया जाता है जो गरीब फैमिलीज हैं, उनको राशन के थ्रू जो है हाईली सब्सिडाइज फूड दिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब इंडिया जो है काफ़ी बड़ा टॉप बायर है पाम का, सोयाबीन का और सनफ्लावर ऑयल का। इसीलिए बड़ा हिट आ रहा है इंडिया के ऊपर, क्योंकि भाई तेल तो हर किसी को चाहिए ना, उसके बगैर तो आप कुक नहीं कर पाएंगे। चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो, तेल तो सबको चाहिए। और इंडिया इसको जो है ज़्यादा इंपोर्ट करता है, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतना नहीं है। इसकी वजह से हिट आ रहा है इंडिया के ऊपर। अब इसका इमीडिएट सॉल्यूशन क्या है कि सरकार क्या करे, फिलहाल तो इंपोर्ट करे और पीडीएस सिस्टम यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, जो कि राशन का सिस्टम है, उसमें जो है बाजार कीमतों से कम पे बेच दे। फॉर एग्जांपल, अगर 150 रुपये किलो तेल बाजार में मिल रहा है, तो सरकार उसे खरीदे और 30, 40, 50, 60 रुपए जो भी सरकार तय करती है कम कीमतों पे जनता को दे दे। दैट विल प्रोवाइड द इमीडिएट रिलीफ टू द पॉपुलेशन। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सर्वाइवेबल सॉल्यूशन नहीं है, वायबल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सरकार के बजट पे भी इसका हिट आएगा। अगर सरकार महंगा खरीद खरीद के सस्ता देती जाएगी तो सरकार का बजट भी हिल जाएगा। बट फॉर द टाइमिंग, सिंस प्राइसेस आर राइजिंग in the international market, so to provide the relief to the masses, this is the immediate solution prescribed। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वीट एंड राइस, गेहूं और चावल जो है स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देती है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपने बजट से कुछ और अगर उन्हें ऐड करना है तो वो उनके पास पूरी लिबर्टी है कि वो गेहूं चावल जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रही है उसके अलावा कुछ और देना चाहती है अपनी स्टेट गवर्नमेंट, अपनी स्टेट की जनता को, तो अपने बजट से दे सकती है। देखिए, अब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में वापस आते हैं कि बिल्ड वी नीड टू बिल्ड द रिजर्व्स। जैसे कि इस पेट्रोलियम के केस में सरकार कर रही है, उसके ह्यूज रिजर्व्स बिल्डअप कर रही है ताकि इमरजेंसी में उसे मीट आउट किया जा सके, उसे यूज़ किया जा सके। इसी तरीके से अभी खाने के तेल को, एडिबल ऑयल को भी यूज़ करने की ज़रूरत है, बड़े रिजर्व्स मेंटेन करने की ज़रूरत है। चाइना भी ऐसा ही करता है।
और जब इमरजेंसी हो तो उसे रिलीज़ करे। भाई आज की डेट में अगर कीमतें ज़्यादा हैं तो यू डोंट इम्पोर्ट इट फॉर द टाइमिंग, यू सस्पेंड इम्पोर्टिंग फ्रॉम फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। और आपके पास जो अपने रिजर्व हैं उसमें से रिलीज़ करिए, जो कि आपने पहले खरीद के रखा होगा, सस्ते रेट पे खरीद के रखा होगा, उसमें से रिलीज़ करिए, महंगा मत खरीदिए। तो ये इसका एक बेनिफिट होगा। दूसरा, आपको डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इंपोर्ट के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। आपकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, यू हैव टू फीड अ बिग पॉपुलेशन, अ लार्ज पॉपुलेशन, जो कि 100 करोड़ से ज़्यादा है, 130 करोड़ के आसपास। उसको फीड करने के लिए आपको आपको सेल्फ रिलायंट होने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही पड़ेगा। इसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को यूज़ किया जाए, जिसमें ज़्यादा प्रोडक्शन आती है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अभी फॉर द टाइमिंग सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर रखा है, कॉटन क्रॉप के अलावा और कोई भी सीड जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड अभी अलाउड नहीं है। देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं कि चाइना जो है स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स मेंटेन करता है और इमरजेंसी के टाइम पर रिलीज कर देता है। किसका? एडिबल ऑयल का। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, प्रॉब्लम ये है एक और कि राइस एंड वीट के तो हम अच्छे खासे रिजर्व्स मेंटेन करते हैं, बट एडिबल ऑयल का नहीं करते हैं। उसको भी करने की ज़रूरत है। टाइम हैज़ अराइव्ड नाउ। अदरवाइज क्या होगा कि जो बजट है वो हिल जाएगा, हाउस होल्ड्स का भी और सरकार का भी हिलेगा। देखिए, एक डाटा ये है कि 60% ऑफ दी ऑयल अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे बिग प्रोपोर्शन। बाकी 40% ही हम डोमेस्टिकली जो है प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाने के लिए जो है एक नेशनल मिशन लॉन्च करा है ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम। इसका प्रोडक्शन बढ़ा रही है सरकार, इसमें ये मिशन है। देखिए, गवर्नमेंट को एक और काम करने की ज़रूरत है कि अभी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो कि गेहूं और चावल के लिए सरकार देती है, ऑयल के लिए भी सरकार जो है अच्छा खासा मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे, जिससे किसानों को जो है एक मोटिवेशन मिलेगी। सरकार, किसान जो है अपना वीट का प्रोडक्शन, गेहूं का प्रोडक्शन छोड़ के या चावल का प्रोडक्शन जो है शिफ्ट करेंगे, ऑयल का प्रोडक्शन जो है करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे भी एक श्योरिटी मिलेगी कि सरकार हमें यहाँ भी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है। उनको एक इंसेंटिव देने की ज़रूरत है। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी अभी रिसेंटली बजट में बोला है कि गवर्नमेंट जो है काम कर रही है, ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट है, अ, उन्होंने जो है जीएमओ वैरायटी ऑफ रैपसीड को जो है अभी सस्पेंड कर रखा है। दे हैव पुट इट ऑन होल्ड फॉर द टाइमिंग। कॉटन ही परमिटेड है जीएमओ, जीएमओ में यूज़ करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो टॉपिक इज एंड ही है, टॉपिक ख़त्म होता है हमारे यहाँ पे। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि टॉपिक आपको कैसा लगा, और कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे जिस पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। तो थैंक्स।